हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल झार IQ 9.8 में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पूछे जाने वाले टॉप VBI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस उत्सर्जित करती है। हम लोग क्या जानते हैं कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपर दी हुई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। जो अभिक्रिया है वो बताना है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यह एक क्या अभिक्रिया है, ये है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एल्युमिनियम एल्युमिनियम द्वारा, ठीक है, एल्युमिनियम द्वारा Fe को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। तो यह क्या अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और संयोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कितना उत्पाद बनाता है, एकल उत्पाद बनाता है, ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक जस्ट संयोजन का अपोजिट यानी उल्टा। एक अभिकारक मिलके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसी को बोलते हैं वियोजन, ठीक है। संयोजन में जोड़ के एकल उत्पाद बनाता है, और वियोजन में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए यहाँ हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लोहे की चून पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, ठीक है। लोहे की चून यानी लोहे, ठीक है, लोहा एक धातु है, इसके साथ हम लोग किसको मिला रहे हैं, अम्ल, ठीक है। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कौन करके कौन सा गैस बनाती है, धातु प्लस अम्ल, तो कौन सा गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोहे की चून तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl, HCl के साथ अभिक्रिया करके कौन क्या बनाएगी, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, श्वसन यानी हम लोग जो सांस लेते हैं वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन या उष्माशोषी। तो श्वसन एक कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन यानी ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, इसलिए यह हो जाएगा श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि होता है, इसलिए यह एक क्या अभिक्रिया है, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर प्लस H2 किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर आ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन से क्या बना है, H2 यानी जल बन रहा है। तो दोनों में क्या हो रहा है, उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, ठीक है। CuO से Cu में अपचयन, ठीक है, और H2 से H2O में क्या हो रहा है, उपचयन। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, चार्ज होगा, ठीक है, एक होगा इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होगा, तो माइनस और प्लस चार्ज, ठीक है।
तो माइनस और प्लस चार्ज मिलके क्या बनाएगा, सहसंयोजी। तो ये तो नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, माइनस प्लस कहाँ पर दिखता है हमको, विद्युत में, ठीक है, तो हो जाएगा विद्युत संयोजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या है, नीचे दिए गए अभिक्रिया को, अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो किसका उपचयन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण या कॉपर का अपहरण, Cu से CuO, तो कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, ये होता है सिल्वर AgCl, ठीक है, और एक होता है AgBr। दोनों में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, क्या वियोजन, उष्मा, उष्मा वियोजन नहीं होता, प्रकाश वियोजन होता है, ठीक है, प्रकाश वियोजन, ठीक है। तो प्रकाश वियोजन होगा और क्या में बदलेगा, Ag प्लस Cl2, यहाँ पर क्या में टूटेगा, Ag प्लस Br2, संतुलित करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें इसमें सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, जो AgCl है उसका रंग बताना है, तो कैसे होता है, प्रकाश के जैसा श्वेत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश के जैसा श्वेत होगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसमें देख के उसको उसमें दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, ठीक है, और क्या बनेगा, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये वियोजन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, वियोजन हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा का उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, इसलिए हम लोग इसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा क्षेपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्राइट को गर्म करने से प्राप्त होता है, ठीक है, लेड नाइट्राइट PbNO3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2 मिलेगा। तो ये देखो, ये क्या है, उत्पाद है, तो ये किस में मिल रहा है, NO2 और O2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है, तो कौन सा सही है, सोडियम कार्बोनेट 5H2, ये गलत है, सोडियम कार्बोनेट 10H2, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट 10H2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। लोहे के ऊपर हम लोग क्या चढ़ाएंगे, लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाएंगे, ठीक है, लोहे के ऊपर हम लोग जिंक का परत चढ़ाएंगे, Zn यानी जिंक का परत चढ़ाएंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं, ठीक है, यसद लेपन, जिंक के ऊपर, लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाने को यसद लेपन कहते हैं, और विधि क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, जस्ता, जस्ता यानी जिंक, जस्ता यानी जिंक किसके साथ, अम्ल के साथ, कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करते हैं, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, तो क्या होगा, किसके साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा
कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा CaO। यही है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम होगा, ठीक है। और यह क्या होगा, जल में विलय भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, ठीक है। अपघटन मतलब ही होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है। एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्योंकि दो अभिकारक है। यहाँ पर एक अभिकारक एक उत्पाद है, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो अभिकारक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो जिंक, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, क्या बना, जिंक प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, हाँ कि नहीं। मतलब कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण। तो कार्बन में उपचयन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से संयोजन अभिक्रिया है, कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाना, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया कौन सा होगा, विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, या फिर अधिक अभिक्रियाशील धातु, ठीक है। अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देगा, कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो ये तो वियोजन अभिक्रिया है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, ठीक है, लोहा, लोहा द्वारा किसको विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और उसका स्थान ग्रहण कर रहा है। लो सल्फेट और कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे के चून पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा, लोहे का चून, लोहा का चून में हम लोग किसको डाल रहे हैं, अम्ल को डाल रहे हैं, तो कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। और आयरन क्लोराइड बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन मतलब वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कौन सा अभिक्रिया है, ये तो संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बना रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जिसमें उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन, ठीक है, दोनों एक साथ होता है, उसी को बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। ये भी नहीं होगा, उपचयन अपचयन नहीं हो रहा है इसमें भी, ठीक है। तो किसमें हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेरा अपचयन, ठीक है। फिर HCl से H2, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो गया, ऑक्सीजन का योग भी हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी भी हो रहा है, तो उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नलिखित में से कौन सा दहन एक दहन अभिक्रिया है? ठीक है, तो कौन सा है? पेट्रोल का जलना, ये कौन सा अभिक्रिया? दहन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि कहलाता है। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ठीक है, उपचयन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, अपकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक खुद को क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। किसी यौगिक में या किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का योग। ठीक है, ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन का कमी होगा तो क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। किसी वस्तु में हवा में किसी वस्तु को हवा में जल के लिए निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु को जलाने के लिए कुछ एक नियत ताप होता है, जिसके कारण वह वस्तु क्या होने लगता है? जलने लगता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे ज्वलन ताप बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप नहीं होगा, प्रज्वलन ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रज्वलन ताप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रज्वलन ताप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स की वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। एक्स का नाम बताइए। ठीक है, उसको वायु की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाएगा। तो उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। सोडियम से क्या बना? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और बेरियम से क्या बना? बेरियम सल्फेट बना। तो दोनों में क्या हो रहा है? अदला बदली हो रहा है। ठीक है, मतलब आयनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, और आयनों का आदान प्रदान होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो दोनों में अदला बदली हो रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, किस प्रकार का है? तो दो अभिकारक है, दो उत्पाद है। ठीक है, तो देखेंगे कॉपर द्वारा क्या कर रहा है? जिंक द्वारा कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? बताना है किस प्रकार का अभिक्रिया। C+O2 क्या बना रहा है? CO2। ठीक है, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाया है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? CaOH का होल 2 बनता है। ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना, तो इसी को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
उष्म के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्म द्वारा वियोजन, ठीक है। उष्म द्वारा वियोजन होगा उसको क्या बोलेंगे? उष्म वियोजन कहते हैं, ठीक है। उष्म द्वारा वियोजन होगा उसको क्या बोलेंगे? उष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा उष्मीय वियोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ठीक है। ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी बोलेंगे। अवशोषित यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषित होता है, इसलिए उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। अब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा। वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? उष्मा क्षेपी। तो यहाँ पर कहा गया था ऊर्जा का अवशोषित होगा, तो कौन सा होगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हुई अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान। तो आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। किसमें होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, जब कोई धातु, ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है, तो यह संरक्षित होता है, ठीक है। यह संरक्षित होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा, धातु के साथ अम्ल आर्द्रता, तो यह क्या हो जाएगा? संयोजन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा, संचारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब धातु को हम लोग लंबे समय तक कहाँ पे रख देंगे? नमी में रख देंगे, आर्द्रता में रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये धातु क्या हो जाएगा? संचरण हो जाता है, ठीक है। यानी उसके ऊपर भूरे रंग का एक परत चढ़ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है? ठीक है। ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी किस में होता है? उसी का ऑक्सीजन की कमी होना को क्या बोलेंगे हम लोग? अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपचयन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपचयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसमें होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया पहले होता किसमें है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। और इसमें जो लवण होता है वो क्या होता है? जल में अविलय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जल में क्या होता है? अविलय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, उपयुक्त उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है किस प्रकार का है? ठीक है। तो देखो, पीबी से क्या बन रहा है? कॉपर को यहाँ पर फिर से विस्थापित कर दे रहा है, क्योंकि पीबी क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। और कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। तो विस्थापित कर दे रहा है मतलब क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाता है? उपचयन, ठीक है। उपचयन की गति क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा? ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक, ठीक है।
अभिकारक। और जो नया उत्पाद बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो नया पदार्थ बनेगा उसको उत्पाद बोलेंगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको हम लोग अभिकारक कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। H2 प्लस O2 है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? यह क्या है? संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो अभिकारक मिलकर क्या बन रहा है? एकल उत्पाद। तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? दहन, दहन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। दहन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, भोजन का पाचन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया में हम लोग ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इस प्रकार हम लोग टोटल 43 मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए, ठीक है, जो बहुत ही इंपोर्टेंट थे। अगला क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।